आपने सुना होगा, देखा होगा, टीवी पे, न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पर तो जरूर देखा होगा कि पुलिस किसी को पकड़ के ले जा रही है या एफआईआर लिख रही है या कहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही है या फिर कोई सबूत इकट्ठा करने जा रही है। हाय एवरीवन, मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगल अवेयरनेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के दो प्रमुख आपराधिक कानून के बारे में बताऊंगी, जो है सीआरपीसी और आईपीसी। आज हम जानेंगे इन दोनों किताबों में क्या अंतर है और दोनों किताबों में क्या लिखा है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। देखिए, अभी तक आपको ये तो पता होगा कि दो तरीके के कानून होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ यानी कि आपराधिक विधि और एक सिविल लॉ यानी कि दीवानी कानून। तो इन दोनों कानून का मतलब तो मैं आपको बता ही चुकी हूं, लेकिन दो तरीके के कानून है, एक है सब्सटेंशियल लॉ और एक है प्रोसीजरल लॉ, यानी कि एक मौलिक विधि और एक प्रक्रियात्मक विधि। तो मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि हमने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है और किसी को एक मैनुअल मिलता है कि आपको इतने % अटेंडेंस आपकी जरूरी है, आपको इतनी क्लास करनी जरूरी है, और अगर आप रैगिंग करते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर ये ऐसा होगा, आपके साथ इस तरीके की पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये तो हो गया एक तरीके का मौलिक विधि यानी कि सब्सटेंशियल लॉ। और फिर जो उस तरीके की चीजें लिखी होंगी कि अगर आप रैगिंग में पकड़े गए तो आपके साथ क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कैसे कैसे पनिशमेंट होगा, कोई कमेटी बिठाई जाएगी या क्या होगा। तो ये जितना लिखित चीजें हैं, जितना लिखित दस्तावेज होगा, ये आपका होगा एक तरीके का प्रोसीजरल लॉ। तो अब हम वन बाय वन आईपीसी और सीआरपीसी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम आईपीसी, इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता को समझते हैं। भारतीय दंड संहिता हिंदी में, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं इंडियन पेनल कोड, और ताजीरात हिंद कुछ और नहीं, ये हमारी आईपीसी है। ताजीरात हिंद शब्द जरूर आपने सुना होगा फिल्मों में कि फला फला को ताजीरात हिंद की दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो ये ताजीरात हिंद कुछ और नहीं, ये हमारी आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि 1834 में भारत का पहला लॉ कमीशन का गठन किया गया था और जिसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन और उनके साथ 4 और सदस्य थे। और इस कमीशन के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला ये कि भारत में जितने भी पैनल्स है उन सभी को कोडिफाई करना, और उस समय क्योंकि भारत में कोई भी एक यूनिफॉर्म कानून नहीं था कि जिस सबके अपने अलग अलग कानून थे। नंबर 2, हिंदू और मुस्लिम अपने अपने पर्सनल कानून से गवर्न होते थे। इसके अलावा जो बाकी धर्म थे उनके लिए कोई कानून नहीं था, तो उस तरीके के कानून को भी की व्यवस्था करना, और इसके साथ ही सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर को कोडिफाई करना। और ये भी बता दें कि आईपीसी को पूरा लॉर्ड मैकाले ने ही ड्राफ्ट किया, इसलिए इसको मैकाले कोड भी कहते हैं। और यदि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछा जाए कि मैकाले कोड क्या है, तो उसका जवाब है आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही इंडियन पेनल कोड का पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ, जो कि 1860 में यह पास हुआ और 1862 में इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा एक आपराधिक कानून है। आप और जानते हैं इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें कि इसमें कुल 511 सेक्शंस यानी कि धाराएं हैं। अच्छा, जो लगातार बढ़ते हुए क्रम है जिनके बारे में बताया जा रहा है उनको हम धाराएं कहते हैं। तो इसमें 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर्स है, यानी कि 23 भागों में आईपीसी हमारी बटी हुई है। अब आईपीसी क्या करता है? तो आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड में सभी अपराधों के बारे में लिखा हुआ है और उन अपराधों के अगेंस्ट क्या सजा है उसके बारे में लिखा हुआ है। सजा के साथ साथ अगर जुर्माना भी है या फाइन है तो उसके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है। यानी सिंपल, यदि कोई अपराध हुआ है और पुलिस अपराध की सूचना दर्ज करी जा रही है, एफआईआर हो रही है या एनसीआर हो रही है, तो वो सभी धाराएं आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड में लिखी हुई है। तो है ना इतनी इंटरेस्टिंग बात कि 1860 में जो इंडियन पेनल कोड ड्राफ्ट हुआ है वो आज तक कितना काम का है, उसकी धाराएं हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो अब हम समझते हैं सीआरपीसी को यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, जिसको कि हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। ये कानून 1973 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 से पूरे भारत में लागू हुआ। सीआरपीसी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। अभी वर्तमान समय में सीआरपीसी में 37 चैप्टर्स और 484
धाराएं हैं। सीआरपीसी को एक तरीके का हम मशीनरी भी कह सकते हैं कि आईपीसी की एक मशीनरी की तरह काम करती है। यह आईपीसी के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। सीआरपीसी के तहत जिन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है वो इस प्रकार है। नंबर 1, अपराध की जांच यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। 2, संदिग्धों के प्रति बर्ताव, ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेक्ट्स। नंबर 3, साक्ष्य संग्रह करना यानी कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस। और नंबर 4, अपराधी को पकड़ने की प्रक्रिया। तो ये है आईपीसी और सीआरपीसी। तो जो आईपीसी है वो एक मौलिक विधि है यानी सब्सटेंशियल लॉ है, और जो सीआरपीसी है वो एक प्रोसीजरल लॉ है यानी कि प्रक्रियात्मक विधि या कानून है। तो ये है इन दोनों किताबों में डिफरेंस। मोटी मोटी जो दोनों किताबें हैं इनका ये प्रमुख अंतर है, प्रमुख डिफरेंस है। तो मुझे उम्मीद है मेरे आज के इस वीडियो में आपको नई जानकारी जरूर मिली होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक कि अपना ध्यान रखें। थैंक यू।